और साथ में आप कंकर शंकर की भूमि पर कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए थे। रुद्राक्ष है तो वापस आने की तैयारी रखना, 3 महीने में वापस बुलाऊंगा। एक विश्वास शिव पर, भगवान शंकर पर जब हम करते हैं, एक भरोसा जब हम देवाधिदेव महादेव पर करते हैं, तो वो भरोसा कभी टूटता नहीं। संसार के लोगों पर अगर विश्वास किया, संसार के लोगों पर यदि भरोसा किया तो वो टूट सकता, पर यदि शिव पर भरोसा करा, अपने एक लोटे जल पर तुमने भरोसा करा और अपने आप पर पूरा भरोसा करा, तो मेरा शिव उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। वो आपके नजदीक तो टूटने नहीं। सबसे ज्यादा समय भगवान का अगर कहीं लग जाता है तो 2 जनी को बनाने में लगता है। ईश्वर का सबसे ज्यादा समय 2 को बनाने में लगता है, एक ज्ञानी को और एक अज्ञानी को। कोई भगवान से पूछे कि आपका सबसे ज्यादा समय कहाँ लगता है, तो कहा ज्ञानी को बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है, और अज्ञानी को बनाने में, मूर्ख को बनाने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है। इन दोनों को बनाने में बहुत समय लगा, बहुत समय। अब जरा विचार करो कि महादेव जी का समय, भगवान का समय ज्ञानी को बनाने में भी ज्यादा लगा, अज्ञानी को बनाने में भी ज्यादा लगा। और आप और हम क्या करते हैं, कई दुनिया के लोग ऐसे होते हैं जो मूर्ख को भी ज्ञानवान बनाने का प्रयास करते हैं, पर वो ज्ञानवान बन नहीं पाता। ज्ञानी को मूर्ख नहीं बना सकते और मूर्ख को ज्ञानी नहीं बना सकते। उसने जो रचकर भेजा है, उसकी उस रचना में आप और हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नहीं आ रही है? पर ज्ञानी और अज्ञानी, इन दोनों के बीच में एक और है। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में एक और है, सर्वज्ञानी। मतलब घर का भरण पोषण भी करता है, परिवार को भी संभालता है, भगवान शिव के मंदिर भी जाता है, अपना व्यापार भी करता है, अपनी नौकरी भी करता है, और हमेशा उसके मुख पर शिव नाम रहता है और चेहरे पर उसके मुस्कान रहती है। समझ लेना वो सर्वज्ञानी। हमें ज्यादा ज्ञानवान भी नहीं बनना। जो बहू बहुत ज्यादा ज्ञानवान रहती है, समझदार रहती है, तो घर का पूरा काम उसी को करना पड़ता है। हमें अज्ञानी भी नहीं बनना, हमें मूर्ख भी नहीं बनना, ज्ञानी भी नहीं बनना, हमें सर्वज्ञानी बनना है। सर्वज्ञानी से मतलब है घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तों में रहो, नातों में रहो, काम भी करो और भगवत भजन भी करो, ईश्वर से जुड़े रहे। और जो ईश्वर से जुड़ा है, उसकी कीमत कभी जिंदगी में कम नहीं हो सकती।
जो लोग कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर आते हैं, सीहोर आते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं अगर आप प्रयास करना, प्रैक्टिकल कर कर देखना, पूरा 1 वर्ष आप कुबेरेश्वर बाबा से जुड़ कर रहना, 1 वर्ष के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कीमत क्या है। आप कोई हल्के व्यक्ति नहीं, आप कोई हल्के नहीं रहोगे, आपकी कीमत कितनी है आप जान जाओ। अंगूर खाते हो? जम के तो बोलो, अंगूर खाते हो? अभी तो सीजन नहीं है तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, आएगा तो हम तुमको खिला देंगे, ठीक है। पर जितने लोग भी अंगूर खाते हैं उनको मालूम है, अंगूर खरीदे कभी? खरीदने गए? अरे बोलो तो जम के। हाँ ठीक है, अपने बाप के घर आए हो तो अच्छे से बोलो, डरते नहीं किसी से। खरीदते हो? ठीक है। एक अंगूर ऐसा होता है जो गुच्छे में रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट गुच्छे में है, 80 रुपए किलो। और एक अंगूर ऐसा है गुच्छे में से टूट के गिर गया, उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसकी कीमत 30 रुपए किलो। बोलो बोलो सही है? जो गुच्छे में अंगूर है उसकी कीमत 80 रुपए किलो है, और जो टूट कर अलग हो गया उसकी कीमत 30 रुपए किलो है। मतलब अंगूर भी हमको ज्ञान देता है कि जब तक हम कुबेरेश्वर बाबा से जुड़े हुए हैं, मेरे देव अधिदेव महादेव से जुड़े हुए हैं, तब तक हमारी कीमत बढ़ती हुई है, बढ़ती। कीमत कब कम होती है? जब हम शिव को छोड़ देते हैं, शिव को भूल जाते हैं। कीमत कब कम होती है? जब हम भगवान शंकर से दूर हो जाते हैं। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाता है और सब कीमत वाले हो गए, सब कीमत वाले। एक विश्वास शिव पर और एक विश्वास 1 लोटे जल पर और एक विश्वास अपने आप पर। जिस दिन आपको हो गया कि मैं जो लोटा भरकर जल चढ़ाऊंगा, मैं शिव का भजन करूंगा, रात दिन मेहनत करूंगा, अपना पूर्ण परिश्रम करूंगा, और मुझे विश्वास है एक दिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, तो पहुंच, फिर इसे कोई रोक नहीं सकता। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। हम अपने आप पर भरोसा करें, शिव के जल पर भरोसा करें, शिव के मंत्र पर भरोसा, फल मिलेगा, छूटेगा। एक माताजी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि मेरी औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी,
मेरी औलाद नहीं थी, मेरे संतान नहीं थी, कई साल निकल गए थे। फिर मैंने एक संतान, एक औलाद गोद, मैंने औलाद गोद ली। एक दिन मेरे घर के सामने से कोई महिला निकल कर जा रही थी और उसने कह दिया कि तुम सीहोर वाले महाराज जी को सुनती हो? उसने कहा नहीं।